आपने कथा सुनी है कि भगवान शिव जी पार्वती जी को, अपनी पत्नी को अमर कथा सुना रहा था। उसने एक, जहाँ आजकल अमरनाथ बना हुआ है, वहाँ पर एक सूखा तरवर था, टरी था, वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर कथा सुनाने लगे थे। और उससे पहले भगवान शिव जी ने 3 बार ऐसे हाथ से तारी बजाई थी, इतनी भयंकर नाद हुआ था, वह आवाज़ हुई थी, उसके सुनकर वहाँ के आसपास का कोई पक्षी पशु था वो दूर भाग गए थे डर के। उसका उद्देश्य यही था कि इस अमरवाणी का असर किसी निकम्मी आत्मा पर ना हो जाए, ताकि वो कोई गड़बड़ कर दे। तो ऐसे इन मंत्रों को गुप्त भी रखा जाता है। तो जब पार्वती जी को मंत्र सुना रहे थे तो उसके अंदर एक वृक्ष के अंदर एक होलो प्लेस था, जिसको खोगर बोलते हैं, खाली स्थान सा होता है सूखे वृक्षों में। उसमें एक तोते, मादा तोते ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे, और जो स्वस्थ अंडे थे वो उस तारी के बजने मात्र से सब अंडों में से बच्चे निकलकर बनकर बाहर चले गए, उड़ गए। एक गंदा अंडा पड़ा था, वो उस तारी से स्वस्थ नहीं हुआ, और उसमें एक संस्कारवश एक आत्मा उसमें चिपकी हुई थी। पुण्यात्मा, ये संस्कार होते हैं, जैसे कई बच्चे गर्भ में मर जाते हैं, उनका संस्कार गर्भ में ही मरने का होता है। ऐसे ही उस आत्मा का संस्कार था, उस गंदे अंडे में ही वो संस्कार था कि वो गंदे अंडे से ही उसका योग संयोग था। तो भगवान शिव जी ने पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी शुरू की। अपनात्मा यहाँ ध्यान से विचार करना कि विचलित हो जाते हैं जो अनजान से बच्चे होते हैं, पहली 2, दूसरी, तीसरी बार सत्संग सुनते हैं, कि यहाँ एक प्रश्न मन में उठेगा कि जैसे भगवान शिव जी ने कथा सुनाकर उस गंदे अंडे में जो संस्कारवश एक आत्मा चिपकी हुई थी उसको स्वस्थ कर दिया, वो बच्चा बन गया और वो उड़कर चला गया, तो इससे आपके मन में ये आएगी कि ये भी कर्म के फल को चेंज कर देते हैं। नहीं, ये प्रारब्ध था इसका, और जो प्रारब्ध में लिखा होता है ये परमात्मा, तीनों भगवान, तीनों देवता उसको केवल अप्लीकेबल ही कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है और तत्व ज्ञान है। ये वो ज्ञान है जो अभी तक परमात्मा ने, कबीर जी ने किसी को प्रदान नहीं किया था, दास पर कृपा की है। तो इसलिए इसको बार बार सुनाना और समय समय पर इसके जो डाउट क्रिएट होने के स्थान हैं उन कंसेप्ट को क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है। फिर साथ में एक और है कि इसमें जैसे कथा जो परमात्मा की सुनाई जाती है, क्योंकि ये स्वयं भी जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक जीव हैं, आप जैसे ही हैं। इन्होंने अच्छी साधनाएं कभी की थी, प्रभु कबीर जी के उपदेश प्राप्त करके फिर ये पार ना हो पाए, ये काल का फंस गए, इबिन को यहाँ के प्रभु बना लिया, स्वामी बना लिया अपने स्वार्थ के लिए। ये भी ध्यान रखना कि ये कथाएं जो सुनाई जाती हैं ये भी परमात्मा की ही महिमा गाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इनका ये है कि इनको उस परमेश्वर के पाने का, वहाँ सतलोक जाने का वो मंत्र प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि मंत्र भी परम संत से लेकर ही कार्य करता है। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें 4 पंक्तियाँ 4 लाइन होती है, उसको कोई भी लिखकर टाइप कर सकता है, अपने साइन भी कर दे सकता है, लेकिन वो अप्लीकेबल नहीं हो सकता, उसका लाभ नहीं मिल सकता। अधिकारी ही उस पर साइन करे तो उसका लाभ मिलता है। तो ये मंत्र जो थे इनको प्राप्त नहीं हुए, लेकिन ये महिमा परमात्मा की ही सुनाते थे, और मंत्र जो जाप करते थे वो अन्य थे। तो परमात्मा की महिमा जैसे आप देवी पुराण में 7वें स्कंद में
वो देवी हिमालय को ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। वो महिमा तो गा रही है, सुना रही है उस पूर्ण परमात्मा की, कि वो किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, वो अक्षर ब्रह्म है, वो सबकी बुद्धि से पार है। और मंत्र बता रही है ओम, और फिर कहती है ब्रह्म का यही मंत्र है। इनको खिचड़ी ज्ञान था, इनके पास कोई तत्व ज्ञान नहीं था। ऐसे ही स्थिति इस भगवान शिव जी की जानो। तो भगवान शिव जी ने जब कथा सुनाई, पूर्ण परमात्मा की महिमा बताई जाती है, उसके बाद फिर मंत्र सुनाया जाता है। तो जो ही वो महिमा सुनाई तो गंदा अंडा जो था वो स्वस्थ हुआ, उसमें बच्चा बन गया। और जो ही वो अंदर की स्थितियाँ बताने लगे कि मूल कमल में गणेश जी हैं, कमल जैसी अंतड़ियाँ अंदर बनी हुई हैं, उनके 4 पंखड़ी हैं, ऐसा कलर है, गणेश जी का वास है फिर नाभि कमल में। ऐसे बताते बताते कंठ कमल से ऊपर की तरफ जब चले, पार्वती जी समाधिस्थ होगी। बोलना, हुंकारे भरना बंद कर दिया, हाँ जी हाँ जी। तो अंडे से बने हुए तोते ने, गंदे अंडे से, उसने हुंकारे भरने शुरू कर दिए। तो भगवान शिव जी ने देखा ये पार्वती तो समाधिस्थ होगी है, बोल कौन रहा है। फिर वो आत्मा जो परमात्मा की महिमा की वाणी से चार्ज हो गई थी, वो शरीर छोड़गी तोते का, आकाश में उड़ लिया। पहले तो तोते वाले शरीर में उड़ा, फिर आगे जाके तोते वाला शरीर छोड़ करके वो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चले गए। ऐसी कुछ सिद्धियां आ जाती। अब जहाँ ये प्रसंग हम वहीं आते हैं वापस। तो परमात्मा कबीर जी वो तो समर्थ थे, और समर्थ के मुख से उच्चारित वाणी और ज़्यादा अफेक्ट करती है। पुण्यात्मा, एक शब्द प्रधानमंत्री कहता है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये एक करल कॉलेज सैंक्शन किया जाता है, कर दिया और काम शुरू कर दो, तो हो गया शुरू। और उसके अतिरिक्त कोई और मंत्री करते हैं तो उसमें डिले हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया तो मिनटों में शुरू हो जाता है। इसी प्रकार यानी परमात्माओं की भिन्नता, उनकी सूक्ष्मता में अंतर समझने के लिए ये आपको यहाँ के उदाहरण देने अनिवार्य है। फिर क्या हुआ, परमेश्वर कबीर जी समय समय पर किसी भी गांव नगर में जाकर और अपनी महिमा आप ही सुनाया करते थे कविताओं के माध्यम से। और जिस कारण से बहुत से भक्तजन उनके उस वचनों को सुनने के लिए आ जाया करते थे। ऐसे परमात्मा रह रह कर जाते थे। एक समय कई स्थानों पर भी प्रकट हो जाया करते थे। उस समय मीडिया नहीं था। आजकल तो एक स्थान पर प्रवचन कर दिए जाते हैं, उन प्रवचनों का फिर आगे कैसेट बना करके मीडिया चैनल को दे दिया जाता है, और फिर उस चैनल के माध्यम से एक ही समय में लाखों स्थानों पर टेलीविज़न के माध्यम से वो प्रचार किया जाता है। आजकल तो बहुत आसान है अपने ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाना, लेकिन आज से 600 वर्ष पहले ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई और व्यवस्था थी, ना कोई व्हीकल थे। तो परमात्मा ने स्वयं ही मीडिया का कार्य किया। एक दिन में सैकड़ों स्थानों पर सैकड़ों रूप बनाकर उसी रूप में एज इट इज सैकड़ों स्थानों पर प्रकट हो जाते थे, हजारों स्थानों पर, और वहाँ फिर अपनी ये वाणी सुनाया करते थे।
जो पुण्यभागी प्राणी उनकी उन वाणी को सुनता था, उनके पाप नॉर्मल हो जाते थे। समझो जैसे तेज बुखार पर बर्फ के जल की पट्टी कर दी हो। और फिर धीरे धीरे जब वो पाप उनके कुछ अक्षीण हो जाते थे, रुचि बढ़ती थी भगवान की। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जबर के बेग से भाई भूख बेदा हो जावे। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, या ऊँग के उठ चले ना और बात चलावे। तो ऐसे जो कर्महीन पापों से ज़्यादा ग्रस्त होते हैं वो प्राणी, वो परमात्मा की चर्चा नहीं सुन पाते, उनको वो अच्छी नहीं लगती। जैसे तेज बुखार हो जाने से प्रतिदिन खाने वाला आहार भी अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगने लग जाता है। उस बुखार ने शरीर की व्यवस्था को इतना कंडम कर दिया कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी अब कड़वी महसूस हो रही है। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि न चाहते हुए भी सत्संग, परमात्मा के वचन अवश्य सुनने चाहिए। जैसे कड़वी कुनीन होती है, टैबलेट जीभ पर रखी भी नहीं जा सकती, और वो भी न चाहते हुए, कड़वी लगते हुए भी उसको खाना पड़ता है, पानी के साथ गिटकना पड़ता है, फिर वो उस बुखार को नरम करती है। और जब बुखार उतर जाता है, सूखी रोटियां भी स्वादिष्ट लगती हैं। और पहले काजू, किस्म, सेब, संतरे भी कड़वे लग रहे थे। पुण्यात्मा इसी प्रकार या परमात्मा की चर्चा मनुखा दाख है, और जिनके पाप ज़्यादा हैं उनको ये कुनीन की तरह कड़वी लगती है। इसका ट्रीटमेंट यही है, इसका विकल्प यही है, समाधान भी यही है कि न चाहते हुए भी सत्संग में सुनता ही रहे, चाहे मन कितनी बकवाद करे। फिर कुछ दिनों के बाद देखना आपकी कितनी रुचि होगी, वो बुखार कम हो जाएगा, आत्मा जागेगी, और फिर इसको डट कर भूख लगेगी। जब तो हम पड़ोस में भी कहीं सत्संग हो नहीं जा पाते थे, चले गए 10 मिनट में उठकर आ जाते थे, और अब 200-200, 400 किलोमीटर जाकर भी ये सत्संग रूपी आहार आपको करना पड़ेगा, इतनी भूख जगेगी आपकी आत्मा। तो परमात्मा इसी दृष्टिकोण से पहले अपने शब्दावलियों के माध्यम से सुनाया करते थे, लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाया करते थे, और जिस कारण से वह प्रसिद्ध कवि भी प्रसिद्ध हो जाते थे। लेकिन वो थे भगवान, वो परम पिता थे, परमेश्वर थे, सर्व सृष्टि रचनहार थे, वो कुल मालिक थे भी, हैं भी, और आगे भी रहेंगे। अपनात्मा यू कहने मात्र से यह बात नहीं बनती, क्योंकि सभी, जैसे कोई श्री कृष्ण जी विष्णु जी का पुजारी है, वो कहता विष्णु ही फाइनल गॉड। कोई भगवान शिव जी की पूजा करता है, वही उसको सर्वेश्वर और महेश्वर की संज्ञा दे करके, उपमा दे करके उसी को फाइनल गॉड बताता है। कोई दुर्गा की पूजा करता है तो दुर्गा को फाइनल गॉड बताता है। कोई ब्रह्म तक परिचित है, ब्रह्म को अंतिम भगवान मानकर उसकी पूजा में लीन है, लगा है। और हम जिस गॉड की बात करते हैं वो अभी तक आपके पिक्चर में कभी आया ही नहीं। अब उस गॉड को गॉड सिद्ध करना वेरी डिफिकल्ट काम हो गया। परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करना बहुत डिफिकल्ट बन गया। लेकिन आज परमेश्वर ने जो कृपा हम पर बख्शी है, ये मीडिया दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया है, कंप्यूटर दिया है, इंटरनेट और सैटेलाइट दी है। ये गॉड गिवन, कबीर गॉड गिवन है। जीव के बस का इनको बना दे। चौथा युग आ गया, अभी तक क्यों ना के लिए बनाए, पहले क्यों नहीं बनाए सैटेलाइट, फलाने लाइट। अब ये मालिक ने बुद्धि दी है, इसलिए कि मैं अपने बच्चों को इसके माध्यम से बहुत आसानी से समझा सकूंगा। और शिक्षा भी मालिक ने दी है, नहीं पहले कोई शिक्षा नहीं थी अपने पूरे विश्व में, क्योंकि शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं थी, नैतिकता की आवश्यकता थी, वो नैतिकता परिपूर्ण थी।
अब शिक्षा के अवगुण अधिक है, गुण केवल एक महसूस हुआ है कि हम परमात्मा को पहचान सकते हैं स्वयं सदग्रंथों को पढ़कर। नहीं, ये इस विद्या ने तो हमारा भट्ठा बैठा दिया मानव का। केवल रोजी रोटी तक सीमित हो गए। डॉक्टर बनता है, पढ़ाई करता है बच्चा, उद्देश्य दुनिया लूटना ही होता है उसका। इंजीनियर बनता है, उसका उद्देश्य भी यही होता है कि मैं ऐसे ऐसे कमाई करूंगा। और भी जितनी ट्रेनिंग्स हैं उनका मूल उद्देश्य यही होता है कि मैं धन कमाऊं। और धन कमाने के फिर तरीके भी बहुत घिनौने अपनाने शुरू कर देते हैं। तो इस पढ़ाई से, शिक्षा से, अक्षर ज्ञान से हमें बहुत हानि है, लेकिन एक विशेष लाभ है कलयुग में। परमात्मा ने इसलिए शिक्षा हमें दी है। वो विशेष लाभ ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे और यहाँ से पीछा छुटवा लेंगे। और साथ में मालिक ये भी कहते हैं कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। तो हम उस कंसेप्ट को फिर क्लियर करते हैं कि हम बताते हैं कबीर इज गॉड, कंप्लीट गॉड। कबीर जी पूर्ण परमात्मा हैं। कौन से कबीर जी? जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करने आए थे और शिशु रूप धारण किया था। उस समय उन्होंने जो लीला की थी और वो वेदों में लाखों वर्ष पहले लिखी हुई थी कि भगवान परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म जब पृथ्वी पर आता है, किस उद्देश्य से? अपनी प्यारी आत्माओं को, अपनी श्रेष्ठ दृढ़ भक्तों को अपना ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान भक्ति मार्ग का समझाने के उद्देश्य से परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है। पुण्यात्माओं विचार कर लेना, ये तत्व ज्ञान कितना कंपलसरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए परमात्मा ने आना पड़ा। ये उपलब्ध नहीं था। कबीर परमेश्वर कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो विशेष मंत्र था, वो भी परमात्मा स्वयं ही लेकर आए। यहां ओम से ऊपर कोई मंत्र नहीं था। परमात्मा अपनी वाणी में प्रत्येक युग में लाते रहे, लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने परमेश्वर के उस सूक्ष्म वेद को स्वीकार न तो किया और न ही पब्लिक को करने दिया। तो क्योंकि उस समय जनता अशिक्षित होती थी, केवल एक वर्ग ही अक्षर ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता था, जिसको ऋषि महर्षि ब्राह्मण कहा करते थे। और जिस कारण से अभी तक ये अविद्या छाई रही। इन अनाड़ियों ने, अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने जिसको भी भगवान बता दिया, हम उसी को भगवान मानकर पूजने लगे। अब कोई गधी को गाय बता दे, जिसने कभी गाय देखा ना हो, तो गधी बांध के बैठ जाएगा। तो उसे मिलना क्या है? अंडरस्टूड है। ऐसे ही हमें जो परमात्मा चाहिए था, उसके स्थान पर हमारे को ये और ही पत्थर भगवान बता दिए। तो पुण्यात्माओं, अब हमने यही निर्णय करना है कि कौन गॉड है, कौन है वो परमात्मा जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है। उसके लिए हमने उन सदग्रंथों का सहयोग सहारा लेना पड़ेगा जिनको हम एथेंटिक मानते रहे हैं, और जिनको वो नकली गुरु ऋषि महर्षि भी सत्य ज्ञान युक्त बताते रहे कि वेद, पुराण और गीता ये सत्य शास्त्र है। तो आज हम उन्हीं सत्य शास्त्रों को स्वयं पढ़ेंगे। वो शास्त्र तो बताते थे सत्य है, लेकिन ज्ञान उनसे आउट बताते थे, उन सिलेबस से बाहर बताते थे। तो उन दंत कथाओं को जो उनके द्वारा लोकवेद सुनाया गया, उसको हमने रट लिया।